ये जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद जहां पर दोनों सूबों में आप जानते हैं कि निगरां सेटअप मौजूद है, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के बाद आज गिलगित बल्तिस्तान भी पीटीआई वहां से भी हाथ धो बैठी है। आपको आज की ये जो डेवलपमेंट है जहां पर वहां के चीफ मिनिस्टर की डिग्री जाली करार दिया जाना चीफ कोर्ट की जानिब से और साथ साथ उनको नाअहल करार दिया जाना, क्या आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये एक क्लियर मैसेज है? देखें, किसी ने तो नहीं कहा था कि जीबी के चीफ मिनिस्टर जाली डिग्री जमा कराएं, और ये केस कोई इमरान खान की गवर्नमेंट जाने के बाद तो नहीं हुआ। ये तो उनके जो मुखालिफिन उनके साथ इलेक्शन लड़ रहे थे उनकी केस था और फैसला अब आ गया। और जिस तरह कश्मीर की बात है, वहां पे अगर आप तौहीन अदालत करते हैं तो किसी ने तो जबरदस्ती बयान नहीं दिलवाया, या तो वो कह दें कि जी मुझसे किसी ने बयान जबरदस्ती दिलवाया था, मुझे कोई नशा पिला दिया था, फिर तो बात कह सकते हैं। जब वो भी नहीं हो रहा, एक बंदा खुद तौहीन अदालत करे तो ये, और पंजाब और केपी से भी किसी ने नहीं निकाला, खुद इमरान खान साहब निकल गए। जिस तरह 9 मई को बम पे पाँव मारा और अपनी पार्टी को खुद फंसा बैठे, क्योंकि खुद फ्रंट से कहते हैं लीड करना है और निकलते घर से भी नहीं। तो फिर ये सारी चीजें अब इकट्ठी हो गई। वो इत्तेफाक आप कहेंगे हमारे यहाँ नहीं मानेंगे, क्योंकि पीटीआई ये कह रही है देखें जी बारी बारी हमें निशाना बना रहे हैं और हमें फारिग कर रहे हैं। तो अब चीफ मिनिस्टर जीबी जो जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत गई है वो मुसलसल उनके गार्ड के तौर पे फ्राई सर अंजाम दे रहे थे। जो जीबी को तो शहबाज शरीफ के भेजे हुए चीफ सेक्रेटरी मोहिउद्दीन मोहम्मद वानी चला रहे थे, जहाँ पे अब एक समर फिएस्टा भी शुरू हो गया, एजुकेशन एक्सपो है, पूरी पाकिस्तान से बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लोग वहां पहुंच रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक इनकलाब लेके आए हैं चीफ सेक्रेटरी का। कभी वहां तो दौरों के अलावा कोई काम ही नहीं होता था, वो वहां एजुकेशन और उनमें काम कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर को पता ही नहीं था। चीफ मिनिस्टर तो सिर्फ लड़ते थे उनसे, चीफ सेक्रेटरी से, कि आप इतना काम क्यों कर रहे हैं, हमारे लिए मुश्किल हो रही है, फलां हो रही है। राइट, बट आमिर साहब 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है इंतखाबात से लेकर अब तक। आपको क्या लगता है कि चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान का मसला विफाक से था या एस्टैब्लिशमेंट से? नहीं, देखिए मैं उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो भी किया, अगर आप समझते हैं कि वो खान के साथ बैठे थे, वो जीबी के सिपाहियों को लेके पंजाब में पंजाब पुलिस के साथ और इदारों के साथ टकराने के लिए बैठे थे, तो वो तो सेटलमेंट हो गई थी। इंटीरियर मिनिस्टर का ऑर्डर हो गया था मिनिस्ट्री का कि आप नहीं ले जा सकते उनको उस टेरिटरी से, बाकी जगह पे आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। हाँ, मैसेज जरूर समझा जाएगा। ये होता है कि जी चूंकि आप विफाक के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं तो फिर आपको नताइज का सामना करना चाहिए। तो जब वो कहते हैं ना लड़ना हो तो हथियार अपने पूरे रखें, तो फिर जाली डिग्री क्यों रखी? ये बात तो चीफ मिनिस्टर को समझनी चाहिए थी कि भाई आप कितनी कमजोर फुटिंग पे हैं और आप सीना तान के अगर खड़े होने की कोशिश करने के लिए दिखाना चाह रहे हैं कि मैं अपने लीडर के साथ हूँ। होना भी चाहिए लीडर के साथ वफादार, लेकिन आपको उन सूबे के लोगों के हकूक का ख्याल रखना चाहिए जहां से आप चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं। बेशक आपकी नॉमिनेशन हुई है आपके लीडर की तरफ से, लेकिन आपको सूबे में बैठना चाहिए। और दो आमिर साहब चीफ मिनिस्टर जी, लेकिन चीफ मिनिस्टर की जानिब से 12 इस मामले पे कहा गया कि जी तमाम डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हैं, तस्दीक शुदा हैं, तमाम वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स जो है वो जमा कराए गए हैं और हमेशा से इस बात की तरदीद की गई। लेकिन बहरहाल 4 सूबों से अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिट हो चुकी है, चारों सूबे उनके हाथ में नहीं है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी किधर है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी क़यादत ने डबो दिया है, उसका वोटर मौजूद है, उसका सपोर्टर मौजूद है और वो बड़ा मायूस हो गया हुआ है। मायूस इसलिए हो गया है कि उनको ये नहीं पता था कि पीटीआई की लीडरशिप इतनी बोधी साबित होगी। क्या यही काम 16, 17, 18 में नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के साथ नहीं हुआ? कितने लोगों को पकड़ा? यहाँ तो जमानतें घंटों के हिसाब से मिनटों में मिलती रही हैं और दर्जनों मिलती रही हैं। वहां तो 2.5 साल जमानत भी होती थी, लेकिन उनके लोग नहीं छूट के भागे, क्योंकि उनके लीडर ने आके अरेस्ट दी। उनकी लीडर की बेटी उनके साथ आके अरेस्ट में शामिल हुई। अब आप मुझे बताएं, जब वो आके शामिल भी हो गई, जेल में चले गए, तो उनकी पार्टी खड़ी हो गई। ये आम केसों में अरेस्ट से बचने के लिए कहीं जीबी पुलिस का सहारा, कहीं खवातीन का सहारा, कहीं नौजवानों का पेट्रोल बम लगा के, तो फिर ये नतीजा होना था कि फिर लोग बददिल भी हुए, बुजदिल भी हुए, डर भी गए और अपनी पार्टियां छोड़ते जा रहे हैं। कोई 1 हफ्ते से, कोई 2 हफ्ते में, कुछ लोग बिल्कुल हैं, शहरियार अफरीदी हैं, अली मोहम्मद खान है, जो लोग डट के खड़े हैं, कुछ छुप के खड़े हैं। हाँ। और बहुत सारे लोग जो केपी से अभी गायब हैं, जिनके बारे में इत्तलात आएंगे अगले 10-12 दिन में, वो परवेज खट्टक के साथ अनाउंसमेंट हो जाएगी एक बड़े ग्रुप की। तो मेरा ख्याल है कि वो जो लीडरशिप का फुकदान है ना, कि लीडरशिप देना, अपनी 2nd, 3rd टीयर को तैयार करना कि अगर कुछ मामला होंगे तो कौन कैसे खड़ा होगा, और वो खान साहब का 1 मैन शो था। नतीजा यही हुआ है कि शाह महमूद कुरैशी
जो कहते हैं झंडा मेरे पास है, उनको एमपीए का टिकट नहीं दिया। जब खान का तोती बोल रहा था, उन्होंने इनको सूबाई असेंबली पंजाब का टिकट नहीं दिया और मरकज में उन्होंने जाहिर समझा हुआ था कि मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना है। तो ये 3 महीना था, 13 में तो सारे बददिल तो थे ना अंदर से। ठीक है, बट आमिर साहब अभी बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी इस बात के लिए तैयार नजर आ रही है कि अगर पीटीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी अमल में आती है तो मामला फिर किस तरह से आगे लेकर जाया जाएगा। लेकिन आपके ख्याल में गिरफ्तारी आपको लगता है कि 9 मई के मुकदमे में हो सकती है या ये जो 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है? ठीक है, आज आपको पता है कि उनको तोशाखाना केस में नैब ने बुलाया था, जिसमें उनको जमानत मिल गई और इस वक्त वो उन नैब के पास गए हैं अपनी एहलिया के साथ और उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जाहिर है जब उन्होंने जमानत करा ली तो उन्हें पेश भी होना था और उन्हीं को सामने रखते हुए आपको और हमें पता है कि रात ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, जिसमें अब बारे सबूत जिस तरह इमरान खान के दौर में मुशर्रफ से लेकर अब तक चलता रहा कि जिसके ऊपर इल्जाम लगेगा उसके ऊपर आएगा, वो भी आ गया उनके ऊपर। और बाकी चीजों में वो जो रिमांड 14 दिन से 30 दिन तक किया है और इन्वेस्टिगेशन की बजाय इंक्वायरी स्टेज पे भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो और सारे पावर्स ऑफ अरेस्ट जो है वो चेयरमैन नैब के हवाले कर दिए गए हैं। बट आमिर साहब, इसमें एक सवाल ये भी बनता है कि इनकंसिस्टेंसी नजर आ रही है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ दिस करंट गवर्नमेंट, क्योंकि 90 डेज से इसको 14 डेज का रिमांड किया गया था और 14 डेज से वापस से 30 रोज का कर दिया गया। देखें, ये वो न सिर्फ ये किया गया बल्कि वो जो बारे सबूत दोबारा मुल्जिम में डाला गया वो भी चेंज किया गया। ओरिजिनल नैब ऑर्डिनेंस जो जनरल मुशर्रफ ने लगाया था वो भी शिक बहाल हुई है। तो मेरे ख्याल में वो तो इसलिए हुई है कि जिस तरीके से जमानतें इमरान खान और उनकी टीम को मिल रही हैं, जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के लिए 2-2 ढाई साल के बाद जाके अवेलेबल हो रही थी, ये पेशी से पहले, अरेस्ट से पहले इनकी मुसलसल बेल हो रही थी। तो गवर्नमेंट ने वो काम किया जो इमरान खान साहब ने खुद कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि जी बहाल करें, पुराना कानून बहाल करें, ये चीजें गलत हैं, वो उन्होंने वो कर दिया। इनके गले वो अपनी रिट भी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ना स्टे दिया है और ना फैसला किया है। अभी तक वो चल रहा है, आपको और हमें पता है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी हियरिंग हो चुकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने वो चीजें कुछ उसमें से बहाल कर दी हैं जो खान साहब ने कहा हुआ है कि इनको होना चाहिए था। और अब वो किस तरह, गवर्नमेंट के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रहा है, खुद खान साहब पे भी आएगा कि जी आप तो इनकी बहाली के लिए गए थे, गवर्नमेंट ने बहाल कर दी। दोनों अपनी अपनी तरफ से सियासत कर रहे हैं और यही इस मुल्क का चलन है कि जिसको जो चीज अच्छी लगती है उस वक्त वो खान गुस्से में कहते थे कि देखूंगा इनको एसी कैसे मिलेगा, मैं देखूंगा इनको जाके, मैं अमेरिका में वो आंखों पे हाथ फेर के कहते थे कि मैं इनके बताऊंगा तभी साफ करूंगा, जबकि काम उनका नहीं था, ये अदालतों का था। अदालतें ही ABC क्लास देती हैं किसी मुल्जिम को, उसकी एजुकेशन, उसके हिसाब किताब से। वो खान साहब खुद फैसले कर रहे थे। बिल्कुल। बट आमिर साहब, आपको क्या लगता है, कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, के एक तरफ तोशाखाना का भी मामला है जो कि ट्रायल कोर्ट पे वापस भेजा गया है, दूसरी तरफ और 7 डेज के अंदर के हवाले से भी मेंशन किया गया है इस ऑर्डर में, दूसरी तरफ जो है 190 मिलियन पाउंड्स का केस है और एक तरफ 9 मई के जो वायलेंस है उसके हवाले से भी मुकदमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ है। किस में ज्यादा वेटेज नजर आ रही है, क्योंकि गिरफ्तारी की अब चेमोगोइयां बड़े उरूज पे है, बड़ी बाज़गश्त है और अगले 2 हफ्ते के अंदर कहा जा रहा है कि जी गिरफ्तारी अमल में आएगी। असल में बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं कि ईद से पहले ये बात हमने भी कही कि ईद के बाद ये मामला अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएगा। एक तो नैब ऑर्डिनेंस की सूरत में चीजें आ गई, दूसरा जो 9 मई का है, मैं आपको बताऊं मिलिट्री कोर्ट में जो फर्ज जुर्म लगनी है ना, वो 60 दिन का एक अमल है जो तकरीबन 9 जुलाई से, आप समझ 9 जुलाई के करीब जाके वो मुकम्मल हो जाएगा। आप 2-4 दिन और बढ़ा लें, उसके बाद जब अगर अरेस्ट होंगे तो वो फैसला भी फिर 15-20 दिन में आ जाएगा। कोई ऐसा लंबा चौड़ा इशू नहीं होगा। अगर खान साहब को उसमें पकड़ लेते हैं तो चीजें जिस तरीके से फॉर्मेशन कमांडर्स की आई है ब्रीफिंग, जो फिर दी जाए, SPR ने ब्रीफिंग दी है, तो उसमें तो वाजह है कि जी ना किसी सहूलतकार को छोड़ा जाएगा, उन्होंने अपने हाजिर सर्विस लोगों को, रिटायर्ड लोगों को, और मेरे हिसाब किताब में 3 दर्जन के लगभग रिटायर्ड लोग इस केस के अंदर, आप और हम कुछ दिनों बाद देखेंगे उनके नाम सामने आ जाएंगे। वो पकड़े जा चुके हुए हैं, उनकी रैंक्स भी वापस लिए जाएंगे, उनकी पेंशन भी ली जाएंगी, कुछ हाजिर सर्विस होंगे और उसके बाद सिविलियंस के साथ जिनका उनके साथ बनता है और जो बजाय पीटीआई की क़यादत की तरफ बात जा रही है, तो बख्शना तो फिर उनको नहीं। जब अपने इदारे के नहीं लोगों को छोड़ेंगे तो फिर स्टेट की जो बात बार बार की जा रही है, तो फिर उसके अंदर जिन जिन लोगों ने काम किया है, अगर खान ने नहीं किया है, कोई सबूत नहीं है, तो फिर उनको परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन परेशानी की बात नजर आ रही है क्योंकि उन्होंने कहा था हाई कोर्ट में बैठ के कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा तो यही कुछ फिर होगा। राइट, बट इस बात की वजाहत उन्हें देनी पड़ेगी। ठीक है, आप कह रहे हैं, लेकिन बशमूल उनके मामलात उस तरफ जा सकते हैं, क़यादत तक जा सकती है बात, और यही आपको लगता है एक बेसिस बनेगी इंतखाबात के लिए भी?
देखिए, मुझे अभी तक तो इलेक्शन नवंबर के पहले हफ्ते में नजर आ रहे। मुझे बिल्कुल क्लियर है कि 90 दिन का ये ऑप्शन लेगी फेडरल गवर्नमेंट जाते हुए कि 13 अगस्त की बजाय ये 9-10 अगस्त को गवर्नमेंट तोड़ देंगे और मौजूदा चीफ जस्टिस 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तारीख देनी है ताकि इलेक्शन का प्रोसेस मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने के बाद हतमी सूरत इख्तियार करता हुआ नजर आए। राइट, आमिर साहब आपने कहा, ठीक है, आपने कहा पहले हफ्ते में अगर नवंबर के इंतखाबात आपको होते दिखाई दे रहे हैं और ये पीटीआई चेयरमैन को माइनस करके उसी फॉर्मूले के तहत होंगे इंतखाबात। जी जी, दोबारा बताइएगा। पीटीआई चेयरमैन माइनस पीटीआई चेयरमैन फॉर्मूले के तहत ही होंगे इंतखाबात। ये बड़ी हद तक मुमकिन है क्योंकि अगर वो नाअहल हो जाते हैं, सजा हो जाती है, तोशाखाना केस में जहां आपने बताया 7 दिन में फैसला ये होना है कि वो काबिल समाअत है या नहीं, तो फिर वो अगले चंद दिन में 2 गवाहियों की सूरत में ही होना है। और कहा इस कितने दिन मुझे नहीं लगता कि वो जो गवाह होंगे वो लंबी थोड़ी स्टेटमेंट देंगे। इलेक्शन कमीशन का एक बंदा होगा, इत्तला होगा, तो उन लोगों ने रिटर्न स्टेटमेंट देनी है ख्वाजा आरिफ ने, उनके ऊपर बहस करनी है और फैसला फिर उसके बाद 15 दिन में आ सकता है। और उसके मेंटेनेबिलिटी के बाद उसके अंदर कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं होनी, सजा तो होनी है 62(1)(f) क्योंकि बयान हल्फी झूठा साबित हुआ है। इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उन्होंने जमा कराया, चीजें जो उन्होंने जमा कराई वो चीजें सामने है। और उधर से फिर ये जो दूसरा मिलिट्री कोर्ट का केस है, मुझे नहीं लग रहा कि आप सुप्रीम कोर्ट उसको डिसीजन देने। अच्छा, इसमें 62(1)(f) में आमिर साहब आप बेशक ये करेक्ट कर सकते हैं, 63(1)(p) का जिक्र किया जा रहा है, उसके तहत ये चूंकि पिटिशन गई थी 63(1)(p) की, क्योंकि 62(1)(f) की तो चले नाअहली की तायात, नाअहली की मुद्दत के हवाले से अब तो सामने आ गया है कि 5 ईयर्स तक वो उसकी लिमिट जो है वो रिड्यूस डाउन कर दी गई है, लेकिन 63(1)(p) आपके ख्याल में वो भी ताहयात ही नाअहली कंसिडर की जाएगी? नहीं, देखे अब जो नया कानून बन गया है जो अभी तक मौजूद है उसमें अब ताहयात नाअहली का लफ्ज कहीं नहीं लिखा, बल्कि ये लिखा गया है 62(1)(f) और जहां कहीं नाअहली की मुद्दत नहीं लिखी हुई वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल होगी। नैब कानून के अंदर नाअहली 7 साल 10 साल मौजूद है, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया कि ताहयात नाअहली अब किसी केस में नहीं होगी। तो 5 साल की जो बनती है उस जब अल्फिया बयान आपका गलत हो जाएगा तो आप 62(1)(f) में सादिक और अमीन नहीं रहेंगे। ठीक है, तो फिर आपको वो 5 साल की नाअहली बनती है, ताहयात नाअहली अब किसी चीज में नहीं। ठीक है आमिर साहब, 2 सवाल, और चूंकि नवाज शरीफ साहब की सऊदी अरब में मौजूदगी के भी हवाले से, लेकिन उससे पहले क्या आपके ख्याल में कबल वक्त असम्बलियां तोड़ी जा सकती हैं? कबल वक्त से मुराद अगर आप सोच रही हैं आजकल में, तो मुझे नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि मुद्दत मुकम्मल होगी? वो मतलब अगस्त के 2nd वीक में ही तोड़ी जाएंगी। यानी कि 12 अगस्त तक की जो डेट है उससे पहले आपको नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा? मतलब वो पूरी नहीं करेंगे, 60 दिन की तरफ नहीं जाएंगे। 13 अगस्त की डेट जो फाइनल है उससे 2-3 दिन पहले तोड़ देंगे ताकि 90 दिन बाद इलेक्शन हो। ओके, तो वो अगर 8-9 अगस्त को तोड़ते हैं तो वो 8-9 नवंबर बनती है, जो मेरे साथ में 7-8 नवंबर इलेक्शन की तारीख आ जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ। ठीक है आमिर साहब, और सऊदी अरब में जो नवाज शरीफ साहब की वहां पर मौजूदगी है, क्या आपको लगता है मामला तय हो चुके हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान? नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान में आज जब हम बात कर रहे हैं कोई लड़ाई नहीं है, सीट एडजस्टमेंट पे गुफ्तगू हो रही है। पंजाब में पीपल्स पार्टी जहां उनके मेन लीडर्स हैं लेकिन वो बहुत आगे नहीं है, वो नून से जा रहे हैं और नून बदले में सिंध के अंदर खासतौर पर कराची में एमक्यूएम के साथ मिलके पीपल्स पार्टी के साथ बदले में फिर अदला बदला करेगी कि जी अगर आपको यहाँ चाहिए, जैसे कमरजमान कायरा के लिए बात हो रही है, गिलानी फैमिली के लिए हो रही है, क्योंकि गिलानी फैमिली जो है वो पीटीआई के लोगों से हार गई थी कुछ इलेक्शन, वोट उन्होंने बहुत अच्छे लिए थे, मुजफ्फरगढ़ से ये जीते हैं, मखदूम अहमद महमूद की फैमिली रंगिया खान में है और वो मजबूत कैंडिडेट है, तो वहां पे ये कुछ सीटों की एडजस्टमेंट बनेगी साउथ में। तो बदले में पीपल्स पार्टी से पीएमएलएन सिंध में सीटें लेगी। ये इसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है, इंटरम सेटअप पे बात हो रही है कि कौन कौन मुमकिन कैंडिडेट हो सकते हैं और फिर उसके जरिए, क्योंकि इमरान खान साहब ने खुद ये रास्ता दिया कि वो असेंबली से निकल गए और बाद में उनको अब पछतावा हो रहा है, लेकिन पछतावे के बावजूद उन्होंने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली तोड़ दी। हाँ। फिर उसके बाद वो दोबारा मरकज में एंट्री डाल रहे थे, शाह महमूद वगैरह जो बार बार कह रहे थे कि हम 1 टाइम आपको वो दे देंगे आईनी तौर पे कि निराफ ना हो 90 दिन से। वो आईनी तौर पे निराफ 245 में मौजूद है कि अगर आप कोई काम आइन की मुद्दत में नहीं कर सकते तो आप उस आर्टिकल का सहारा लेके कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट करेगी।
जो कि कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जब डेट दी थी 14 मई की, तो वो भी उसी आर्टिकल के सहारे थी, वो कुछ और नहीं था। बिल्कुल ठीक है। आमिर साहब, लास्ट में ये सिर्फ बता दीजिए, क्योंकि वजारत उज़्मा के उम्मीदवार के को लेकर भी गुज़िश्ता रोज भी पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब अगर कंटिन्यू करते तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा एज प्राइम मिनिस्टर। पीपल्स पार्टी नहीं देखना चाहती, कहते हैं हम एस्पायर करते हैं बिलावल भुट्टो को एज प्राइम मिनिस्टर देखना। तो आपको लगता है, और जिस तरह का एक तासुर है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत चीन और खलीजी ममालिक जो हैं उनकी हिमायत शहबाज शरीफ साहब काफ़ी रखते हैं, वही दोबारा इस मनसब पे नजर आएंगे, या फिर नए कानून की मंजूरी के बाद नवाज शरीफ साहब चौथी बार इस मनसब पर आते दिखाई देंगे? देखिए, किसी को ये समझ आ रही थी जब जरदारी साहब अचानक सदर पाकिस्तान के ओहदे पे चले गए थे, तो अभी इलेक्शन जब हो जाएंगे तो फैसला नवाज शरीफ के अगर हाथ में होगा, वो अपने लिए करें, अपनी बेटी के लिए करें, वो कर सकते हैं, और शहबाज शरीफ उस फैसले को मानेंगे। चाहे इनको दोबारा या इनके साथी को अगर उनके हाथ में होगा तो वो पंजाब में करेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी, देखिए जमहूरियत, अगर कुछ लोगों के ध्यान में ये बात है कि जी खानदान क्यों, तो खानदान ही यहाँ जाकर कर रहे होते हैं, तो वो अगर आसिफ अली जरदारी अपने बेटे के लिए बात करते हैं या उनकी पार्टी अपने चेयरमैन के लिए करती है, तो उनका ये हक बनता है। जैसे पीटीआई में इमरान खान के अलावा किसी का नाम ही नहीं है कि कोई और किसी और चेयरमैन के लिए या वज़ीर आज़म के लिए उनका कैंडिडेट बट आमिर साहब पे सब अपने अपने नाम लेंगे जी, लेकिन नवाज शरीफ साहब के लिए अदालती मामलात भी तो किसी तरफ सेटल होते हुए दिखाई देने चाहिए। आपको लगता है हो जाएंगे इंतखाबात से पहले? मेरा भी ख्याल कि कोई बहुत लंबा चौड़ा वो किस्सा कहानी है, वो एडजस्ट। देखा ना, मरियम नवाज जिस केस में, जो मेन केस पनामा से शुरू किया गया था और फिर वो JIT बना के और फिर निगरान जज सुप्रीम कोर्ट के जज बन के बैठे और साहब अदालतों से सजाई हुई, उसमें तो मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, और मरियम नवाज को सजा दे के नवाज शरीफ को सजा दी गई थी कि जी पीछे ये है। तो जब वो फैसला आ चुका हुआ है कि ये किस्सा ही नहीं है, तो वो तो जब मफरूलियत खत्म करते हैं, कोर्ट के ऑफ लॉ के सामने पेश करते हैं, नंबर 1 उनकी जमानतें कंफर्म हो जाएंगी। और एक केस जो अल-अज़ीज़िया का है, जिसमें जज को सजा दे दी गई कि आपने गलत फैसला किया दबाव में आके। तो मेरा ख्याल है कि अगर उन्होंने ये समझा कि ये क्लियर होना है, तो ये कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं रही। आप कह रहे हैं कि ये चेंज हो गई, ठीक है, ये 2-3 हफ्तों में सेटलमेंट हो जाएगी। 2-3 हफ्ते में आपको ये सेटलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, थैंक यू सो मच सर। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब, जो कि जिनका ख्याल है कि 2-3 हफ्ते में नवाज शरीफ साहब से मुतालिक जो मामलात हैं अदालत में, वो भी सेटल होते हुए दिखाई देंगे। और उन्होंने कहा कि नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शंस होते वो देख रहे हैं। लेकिन साथ ही असेंबली की मुद्दत, जहां पर 12 अगस्त 13 अगस्त की बात की जा रही है कि ख़त्म होती है, उससे 2-3 रोज़ कबल मुद्दत ख़त्म की जा सकती है, असेंबली तोड़ी जा सकती है, ताकि 90 दिन का एक जो है वो स्पेस, और 90 दिन के बाद फिर वो इलेक्शंस होते हुए दिखाई दें। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।